राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हों, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से, श्री राम जी से, मेरे कान्हा जी से, मेरे देवों के देव महादेव जी से, मेरी आदि पराशक्ति माँ जगदम्बा सर्वरूपणी माँ नव दुर्गा से। दोस्तों, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना है सभी देव देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शिव के जो वाहन हैं नंदी, मैं नंदी की आपको कथा सुनाता हूँ। उनका जन्म कैसे हुआ और कैसे वे नंदी शिव भगवान के वाहन बने, शिव के प्यारे बन गए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पुराने समय में शिलाद नाम के ब्रह्मचारी ऋषि रहते थे। शिलाद मुनि ने विवाह नहीं किया था, इस कारण उनके पितर देवता चिंतित रहते थे। पितरों की चिंता का कारण ये था कि शिलाद के बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। एक दिन पितर देवता शिलाद मुनि के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी ये चिंता बताई। पितर देवता ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी रहोगे तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। हमारा वंश आगे बढ़ सके, इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। पितर देवता की चिंता सुनकर शिलाद मुनि ने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप किया। शिव जी मुनि की तपस्या से प्रसन्न हो गए और शिलाद मुनि के सामने शिव जी प्रकट हुए। शिव जी शिलाद मुनि से वरदान मांगने के लिए कहने लगे। शिव जी से शिलाद मुनि ने वरदान में एक पुत्र मांगा। शिव जी ने शिलाद मुनि की इच्छा पूरी होने का वर दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक दिन शिलाद मुनि खेत में हल चला रहे थे। उस समय उन्हें खेत में एक छोटा सा बच्चा मिला। शिलाद मुनि ने उस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया और उनका नाम रखा नंदी। शिलाद मुनि नंदी का पालन करने लगे। शिलाद मुनि ने नंदी को सभी वेदों का ज्ञान दिया। एक दिन शिलाद मुनि के आश्रम में कुछ अन्य संत महात्मा आए। संतों ने शिलाद मुनि को तो लंबी उम्र और सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को उन्होंने कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया। बाद में इस बारे में शिलाद मुनि ने संतों से बात की तो संतों ने बताया कि नंदी की उम्र ज़्यादा नहीं है, वे अल्प आयु हैं, उनकी आयु बहुत ही कम है, इसलिए हमने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। संतों की बात सुनकर शिलाद मुनि दुखी रहने लगे। जब नंदी ने पिता को दुखी देखा तो उन्होंने इस दुख की वजह पूछी। शिलाद मुनि ने नंदी को संतों की बात बता दी। जब नंदी को मालूम हुआ कि वह अल्पायु है तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप चिंता ना करें, संतों की भविष्यवाणी सच नहीं होगी। नंदी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। कठिन तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर नंदी के सामने प्रकट हुए। शिव जी ने नंदी से कहा, तुम मेरे ही अंश हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने नंदी से वर मांगने के लिए कहा तो नंदी ने कहा कि आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। शिव जी ने नंदी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें अपना वाहन बना लिया। इसके बाद नंदी शिव के वाहन बने और अपने प्रियगण भी बन गए, उनके अपने प्रियगण बन गए। तब से नंदी हर समय शिव जी के साथ ही रहते हैं। इस मान्यता की वजह से शिव जी के हर मंदिर में शिवलिंग के साथ ही नंदी भगवान की प्रतिमा भी जरूर होती है। नंदी के कान में अगर मनोकामना कहें तो वो सदैव पूरी होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी तपस्या में बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में शिव जी के भक्त जब पूजा पाठ करते हैं तो वे अपनी मनोकामनाएं नंदी के कान में कह देते हैं।
जब शिव जी की तपस्या पूरी होती है तब नंदी शिव भक्तों की मनोकामनाएं उन्हें बता देते हैं। इसके बाद शिव जी अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों ये यहीं तक थी नंदी भगवान की कथा। नंदीश्वर शिव शंकर भोलेनाथ जी के प्यारे नंदी महाराज जी शिव के ही अंश है। ये शिव भगवान ने इन्हें मुनि को आशीर्वाद दिया था। इनके जो पिता थे हाँ ये शिलाद मुनि थे। उन्होंने शादी नहीं की थी, विवाह नहीं किया था और उन्होंने शिव भगवान की तपस्या करके इन्हें पाया था और फिर शिव भगवान ने इन्हें लंबी उम्र का वरदान देकर अपना वाहन बना लिया था। दोस्तों आपको ये आज की कथा कैसी लगी नंदी महाराज जी की मुझे बताएं, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो आज की नंदी महाराज जी की कहानी शिव के प्यारे नंदी की, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। मेरे भाई आपके ऊपर शिव कृपा हो, मेरे बाबा नीम करौली जी की कृपा हो, मेरे श्री राम जी की कृपा हो, मेरे कान्हा जी की, मेरी माँ शेरा वाली नव दुर्गा की कृपा हो, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की।